हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोजिन पैसेंजर लिस्ट चेक करता है जिसमें हान जेई का नाम होता है। उसके बाद सियोजिन एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। तो यह देखकर जीन उससे कहता है, आपने उड़ान के पहले भाग के लिए कड़ी मेहनत की है कैप्टन, क्या तुम रेस्ट के लिए जाने वाले हो? तो सियोजिन कहता है, नहीं, मुझे किसी से मिलना है। यह बोलकर सियोजिन वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए सोचता है, मैं हान की ओर बढ़ते हुए अजीब तरह से शांत महसूस करता हूँ। और उसे हान सामने बैठा हुआ मिलता है। उसे देखकर वह सोचता है, मुझे उसकी सीट ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। वह मैन जो बोर्ड पर अंधेरे में पड़ने वाली रोशनी के साथ अकेला काम कर रहा है, जहाँ बाकी सभी सो रहे हैं। फिर सियोजिन आगे कहता है, वह आदमी हान जेई था। फिर सियोजिन हान जेई के पास जाकर कहता है, हान जेई, तुम कोरिया जाने वाली फ्लाइट में क्यों हो? क्या तुम्हारी शादी नजदीक नहीं है? यह सुनकर हान सियोजिन की तरफ देखता है और फिर अपने लैपटॉप को बंद करता है। फिर हान जेई कहता है, मुझे लगा शायद अगर मैं तुम्हारे साथ एक महीना बिताऊंगा तो मुझे इसका कारण पता चल जाएगा। तो यह सुनकर सियोजिन कहता है, क्या कारण? तो हान जेई कहता है, जिस कारण से तुम भाग रहे हो। यह सुनकर सियोजिन उसकी तरफ देखने लगता है और वहाँ पर सो रहे लोग उनकी बातों से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। यह देख जिन कहता है, मेरे साथ आइए, चलो बात करते हैं, और उसे वहाँ से ले जाने लगता है और अंदर जाकर वह गेट को पर्दे से कवर करता है और फिर हान से पूछता है, क्या ग्लेसा को यह पता है कि तुम कोरिया आ रहे हो? यह सुनकर हान हंसते हुए कहता है, अच्छा, मोटे तौर पर मैंने उससे कहा कि मैं एक महीने के लिए दूर से काम करने जा रहा हूँ। यह सुनकर सियोजिन गुस्से में कहता है, सच में? तुम इतनी दूर तक जाकर ऐसे अननेसेसरी काम क्यों करते हो? तो हान कहता है, वैसे भी मैरिज में अभी कुछ टाइम है, हमने पिछले कुछ साल में एक साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताया, इसलिए मैंने सोचा कि अब तुम्हारे साथ टाइम बिताना एक अच्छा विचार होगा। इसे एक बैचलर पार्टी के रूप में सोचो। यह सुनकर सियोजिन सरप्राइज होकर हान की तरफ देखता है और फिर वह नीचे की तरफ देखते हुए सैड होकर कहता है, बैचलर पार्टी? और फिर सोचता है, मुझे लगता है कि उलझी हुई फीलिंग्स का सैलाब मुझ पर हावी हो गया है। हान सियोजिन को इस तरह सैड देखकर उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वह सियोजिन के हाथ को पकड़कर कहता है, सियोजिन, किसी भी तरह से तुमने मेरी वजह से ऐसा नहीं कर रहे हो, है ना? यह सुनकर सियोजिन सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है। फिर वह दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इंचियन एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोजिन हान से पूछता है, तुम कहाँ जाने वाले हो? तो हान सियोजिन के पीछे चलते हुए कहता है, कहाँ से तुम्हारा क्या मतलब है? तो सियोजिन कहता है, मेरा मतलब है स्टे के लिए होटल या अदर पैलेस। तो यह सुनकर हान हंसते हुए कहता है, जब मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ तो मैं होटल में क्यों रुकूंगा? यह सुनकर सियोजिन पीछे मुड़कर हान की तरफ देखता है और सोचता है, सीरियसली, मुझे इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। हान सियोजिन को इस तरह देखता हुआ देखकर हंसते हुए कहता है, क्यों, मैं नहीं कर सकता? तो सियोजिन सोचता है, खैर, मुझे लगता है कि यह समझ में आता है, जो कोई 1 मंथ तक रुकने का प्लान बना रहा है वह होटल में रुकना जारी नहीं रख सकता। फिर सियोजिन आगे की तरफ अपने फेस को करते हुए कहता है, तुम कर सकते हो, चलो बस आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोजिन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुंचकर हान कहता है, मुझे की दो, मैं तुम्हारे लिए गेट खोलूंगा। तो यह सुनकर सियोजिन सरप्राइज्ड हो जाता है और फिर हान से कहता है, कोरिया में मोस्ट पीपल स्मार्ट डोर यूज करते हैं, इसलिए पासवर्ड याद रखें। यह बोलकर वह पासवर्ड डालने लगता है। तो हान कहता है, ओ राइट, मैं रियली में एक इमरजेंसी की मांगने जा रहा था, मुझे लगता है अब मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी। यह सुनकर सियोजिन सोचता है, जर्मनी में हमारे पास एक दूसरे की इमरजेंसी की थी, क्योंकि यह हमारे लिए नेचुरल बात थी। और फिर सियोजिन आगे बताता है, हान ने अपने फ्रेंड को नजरअंदाज कर दिया जो उसके पास रहते हैं, लेकिन वह हमेशा अपनी की उस माँ को देता जो उससे 1 घंटे की दूरी पर रहती है। शायद हमारे बीच यही प्रॉब्लम थी और अब वे बंधन जो हम एक साथ बंधे हुए हैं संबंध एक एक करके टूट जाएंगे। हाँ, घर का गेट खुलते ही हान बैग लेकर अंदर चला जाता है और सियोजिन गेट पर ही रह जाता है। वह सैड होकर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। हान घर के अंदर जाते ही घर को इधर उधर देखने लगता है, जिसे देखकर सियोजिन सरप्राइज हो जाता है। फिर हान गेट को खोलकर घर के अंदर जाता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, पूरा घर खाली होता है। यह देखकर सियोजिन ऑकवर्ड होते हुए कहता है, मुझे यहाँ आए हुए 1 वीक ही हुआ है, इसलिए यह थोड़ा खाली है। तुम यहाँ आने वाले पहले गेस्ट हो। तो हान कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है गेस्ट? मैं सामने वाले रूम को यूज करूंगा, क्या यह ठीक है? यह बोलकर
हान रूम के अंदर जाने लगता है और सियोजिन उसके पीछे जाता है और कहता है, हान, चूंकि तुम भागकर नहीं आए हो, बस 1 वीक रुकने के बाद घर वापस चले जाओ। यहाँ से काम करना मुश्किल है और यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार भी कर रहा है। 1 महीना बहुत लंबा है। यह सुनकर हान सियोजिन की तरफ देखने लगता है और फिर सैड होकर कहता है, क्या मैं यहाँ आकर अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ? तो यह सुनकर सियोजिन दूसरी तरफ नजर करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। तो फिर हान अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है, फिर वह इसे सुलझा देता है, चिंता मत करो, सच कहूँ तो मुझे भी यहाँ कुछ देखभाल करनी है। आह, यह सही है। हान की बातें सुनकर सियोजिन सरप्राइज होकर उसकी ओर देखने लगता है। फिर हान वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, मैं तुम्हारी कार उधार लूंगा, ठीक है? यह बोलकर हान वहाँ से चला जाता है और सियोजिन उसे जाते हुए देखता है। फिर सियोजिन सोचता है, अभी अभी हान ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग कहीं और था और उसकी निगाहें अपरिचित लग रही थीं। शायद वह यहाँ इसलिए आया क्योंकि उसे रियली में पर्सनल रूप से किसी चीज की देखभाल करने की जरूरत थी, ना कि मेरी वजह से। फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, आखिरकार यह मेरी वजह से नहीं है। मुझे नहीं पता कि खुश रहना चाहिए या इस बारे में दुखी हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि घर पर बहुत सारा न्यू सामान होता है। सबको देखकर सियोजिन पूछता है, यह सब क्या है? तो हान हंसते हुए कहता है, क्योंकि घर अभी भी खाली है, मैंने कुछ बेसिक जरूरतें और कुछ अन्य चीजें खरीदी। तो सियोजिन अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, मुझे रसीद दो, मैं इसे वापस चुका दूंगा। तो हान हंसते हुए कहता है, इसके बारे में चिंता मत करो, इसे ऐसे समझो कि मुझे यहाँ क्रैश होने के लिए थैंक यू। यह बोलकर हान वहाँ से जाने लगता है और हंसते हुए अपने हाथ को हिलाकर कहता है, मैं पहले वो सब करूँगा, फिर अपना सामान साफ करूँगा, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें कल फिर से उड़ान भरनी है ना? तो सियोजिन कहता है, ओह ठीक है। सियोजिन वहाँ से जाते हुए सोचता है, लेट्स नॉट कैच अप, मेरी कल सुबह भी फ्लाइट है, बेहतर होगा कि मैं नहा धोकर बेड पर चला जाऊँ। थैंकफुली कि यहाँ 2 बाथरूम है। तभी बाथरूम से हान के फोन की आवाज आती है। तो हान फोन को उठाते हुए कहता है, हेलो ग्लेसा। यह सुनकर सियोजिन सरप्राइज्ड हो जाता है। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।